हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर मैथ्स। आज इस लेक्चर के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और उस फॉर्मूले को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला आता है। आप यूज में लेते हैं फॉर्मूले को, लेकिन फॉर्मूला डिराइव किस तरह से होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हमें फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ, उस ड्यूरेशन में जो हम काम करते हैं बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए आप इस लेक्चर को देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेगा अगर आप मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। ये रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं। प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, वेयर पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, ये हम लेते हैं। किस तरह से इस रिजल्ट को मैं प्रूव कर पाऊंगा? इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक दो चीजें हमें करनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके अंदर काम में आएंगे, पहले वो मैं डिस्कस करता हूं, फिर मैं इस रिजल्ट पर वापस आता हूं। सबसे पहला, गामा फंक्शन की डेफिनेशन नंबर 1, ओके। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन? गामा n इक्वल टू, हाउ वी डिफाइन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x dx, ठीक है। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डेफिनेशन को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं, ठीक है। गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पुट ये दे रहा हूं मैं, x रेज टू द पावर n इक्वल टू सपोज y, ओके। ये मैं पुट कर रहा हूं, x रेज टू द पावर n इक्वल टू y। देन व्हाट कैन वी राइट? दिस इंप्लाइज n इंटू, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं, n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx will be equal to dy, okay, we can write, or this implies x raised to the power n minus 1 dx can be written as dy upon n, okay। तो यहां से x raised to the power n minus 1 dx को तो मैं किस में ले जाऊंगा? dy के अंदर। और फिर x की वैल्यू यहां से क्या होगी? देखो, x रेज टू द पावर n अगर y के इक्वल है, देन व्हाट इज x? x इक्वल टू y रेज टू द पावर 1/n, ओके। x कैन बी रिप्लेस्ड बाय y रेज टू द पावर 1/n। अगेन लिमिट्स अगर हम देखें, लिमिट्स x की लिमिट आपको यहां पर दे रखी है। व्हाट इज लिमिट ऑफ x? लोअर लिमिट इज 0, corresponding limit of y. If I put x equal to 0 here, then y will be 0. X equal to upper limit is what? Infinite. If I take x infinite, then y is also infinite. Okay. So these are the limits of y. So integration किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? Then ये मेरे पास आएगा गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। इसकी जगह तो क्या आएगा? dy अपॉन n e रेज टू द पावर माइनस x, और x इक्वल टू किसके आ गया? y रेज टू द पावर 1/n, ओके। और dx की जगह क्या आ गया मेरे पास? x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx की जगह मैंने रख दिया dy अपॉन n, ओके। तो यहां से मेरे पास ये बन गया, दिस इंप्लाइज n इंटू गामा n इक्वल टू, ठीक है। n को मैंने बाहर लिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू किसके आ रहा है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y रेज टू द पावर 1/n dy, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास ये है, इस रिजल्ट को मैं यहां पर काम में लेने वाला हूं, ठीक है, गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर हम करने वाले हैं, सेकंड जो पॉइंट मेरे काम में यहां पर आएगा, पॉइंट नंबर 2। जब भी आप दो इंटीग्रेशंस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीग्रेशंस, सपोज a टू बी fx,
ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूं इसको। सपोज डबल इंटीग्रेशन आपको दे रखा है ए टू बी और इंटीग्रेशन सी टू डी एफ एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स इंटू जी वाई एफ एक्स इंटू जी वाई और डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई। इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखो मैंने ये कंसिडर कर लिया। सपोज इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, यही करते हैं डबल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन सी टू डी जी वाई डी वाई जी वाई डी वाई। ओके, फिर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इधर एफ एक्स चल रहा है मेरा, इधर एफ एक्स और ये क्या आ गया डी एक्स। ओके, इस तरह से करते हैं। पहले y के रेस्पेक्ट में कर दिया, जो आएगा उसका पूरे का फिर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। यही डबल इंटीग्रेशन करने का तरीका है। ये मैंने अज्यूम कर लिया, सपोज ये मान लिया मैंने, सपोज इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल टू कैपिटल एफ वाई के मैंने मान लिया, या कैपिटल जी वाई के मैं मान लेता हूं इसको, इक्वल टू सपोज कैपिटल जी वाई। ये जो इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो मैंने जी वाई मान लिया। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो इस इंटीग्रेशन पर क्या लगेगी, आपकी लिमिट्स लगेंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स और इनटू ये फंक्शन क्या बनेगा, इसका प्रिमिटिव आपका जी वाई आ गया। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं जी ऑफ अपर लिमिट डी माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट सी, ये इसकी वैल्यू आ गई और ये हो गया, और क्या आ जाएगा यहां पर डी एक्स। इस तरह लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये है। और इसको आप बाहर ले सकते हो, तो मैंने बाहर करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किसके, जी डी माइनस जी सी। ओके, ये इस तरह से लिख दिया इसको। क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास, इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, और ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन सी टू डी जी वाई डी वाई की वैल्यू। ओके, तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो इंटीग्रेशंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस तरह से, तब ये जो वैल्यू आपकी होगी वो किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी वाई डी एक्स डी वाई के इक्वल। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं काम में लेने वाला हूं। ये पॉइंट्स ही हैं बस, बाकी कुछ नहीं है प्रूव करने में, केवल ये पॉइंट्स आपके काम में आने। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हो गए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेरा आया वो तो क्या आया, नंबर फर्स्ट मैंने क्या किया, ये आ गया n इंटू गामा n इक्वल टू किसके आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस y रेज टू द पावर 1 बाई n dy, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर 1 बाई n और dx लिख सकते हैं इस तरह से इसको, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। y की जगह मैं कोई भी नया वेरिएबल काम में ले सकता हूं, को y की जगह मैंने एक नया वेरिएबल क्या कंसीडर कर लिया, x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आएगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, अगर मैं ये कर रहा हूं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन c टू d g y dy then this will be equal to double integration a to b here c to d fx into gy और dx dy, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये मैंने सेकंड रिजल्ट यहां पर किया। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट मैं प्रूव करके आपको बता चुका हूं। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर है जो हमें ध्यान में रखना है, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म का रिलेशन। ये आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू किसके लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये रिलेशन है बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर कोमा थीटा आर सेड टू बी पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। Then you can always write r square equal to x square plus y square
एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। यहां पर क्या करेंगे हम, अगर कोई भी स्मॉल एलिमेंट लेते हैं यहां कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, उसका एरिया होता है dx dy। एरिया क्या होगा, dx dy। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, एक तो क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं क्या लिखता हूं r थीटा। तो यहां पर जो आपका एलिमेंट बनता है स्मॉल एलिमेंट, उसका एरिया हम क्या लेते हैं dx dy। इसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया क्या बनता है r d थीटा इंटू डी आर। क्या बनता है r d थीटा इंटू डी आर। तो dx इंटू डी को तो मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं r d थीटा इंटू डी आर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं आर स्क्वायर से। और जो लिमिट्स होगी, लिमिट्स अगर मैं ले रहा हूं, सपोज x की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, y की लिमिट सपोज 0 टू इनफाइनाइट, तब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर r की लिमिट तो होगी 0 टू इनफाइनाइट और थीटा की लिमिट बनती है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टीज है जो हम यहां पर काम में लेने वाले हैं। अब मैं आता हूं इस पर वापस, मुझे प्रूव करना है गामा 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रूट पाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो गामा 1/2 में फाइंड कर रहा हूं रिलेशन नंबर 1 में, ठीक है। 1 में मैं क्या रख रहा हूं, पुट, ये कर रहा हूं मैं इन रिलेशन 1 पुट n इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 1/2। रिलेशन नंबर 1 में मैं n इक्वल टू 1/2 रख रहा हूं। क्या आएगा मेरे पास, देखो 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू जब मैं 1/2 रखूंगा तो ये आ जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये बना। इस रिलेशन में n इक्वल टू मैंने 1/2 रखा है, तो यहां पर भी n इक्वल टू 1/2 रखूंगा, तो 1/2 रखा तो 2 ऊपर चला गया, तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूं, अगेन अगर y की फॉर्म में लिखना चाहूं मैं इसको 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y की फॉर्म में लिखे या x की फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पर मैंने n इक्वल टू 1/2 यहां पर भी रख दिया इसमें, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। इसको मैंने दे दिया सपोज नंबर 4 एंड दिस रिलेशन इज सपोज नंबर 5। अगर 4 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाइंग 4 and 5, तो क्या आएगा, देखो यहां पर तो 1/4 आ गया और इंटू गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, तो गामा 1/2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी में काम में ले रहा हूं, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू dx dy, ये लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज, इसको मैंने ये लिख दिया गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 को मैंने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया है और ये मेरे पास आ गया डबल इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dx dy, ये बन गया। क्या लिख सकते हैं इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो पोलर फॉर्म में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर पाऊंगा, आर स्क्वायर से, ठीक है। dx dy को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, आर डी थीटा इंटू डी आर से। और लिमिट्स अगर आप देखें तो r की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट जाएंगी, थीटा की लिमिट 0 टू π/2, तो ये यहां से मेरे पास बनेगा इक्वल टू 4 इंटू डबल इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड dx dy इक्वल टू r इंटू डी थीटा और आर डी थीटा डी आर। लिमिट लगाएं, r की लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट एंड लिमिट ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू π/2,
ये आ गया मेरे पास। अब इसको मुझे केवल सिंप्लीफाई करना है। So this implies gamma of 1/2 स्क्वायर इक्वल टू क्या कर रहे हैं इसमें हम आर स्क्वायर को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं हम यहां पर देखो, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 पहले आर के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट और e रेज टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर और आर इंटू डी आर, और जो आएगा उसका फिर मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, पहले बाहर वाली जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करते हो, पहले आर के रेस्पेक्ट में करोगे, ओवरऑल जो आएगा फिर उसका थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हम कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू, सपोज मैंने क्या मान लिया, ज्यूम कर लिया, सपोज वाई मैंने मान लिया, वाई या आर स्क्वायर इक्वल टू मैं सपोज ले लेता हूं यू ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने यू। Then what happens, 2r into dr is equal to du by 2, du equal to du, or we can write r dr equal to du by 2। और लिमिट्स अगर देखें r इक्वल टू 0 रखेंगे तो u 0 आएगा, r अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो u की लिमिट भी 0 टू क्या जाएगी, इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये इंटीग्रेशन क्या बना 0 to इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू किसके रख दिया मैंने u के, और r dr की जगह क्या आ गया du by 2, तो 2 मैंने बाहर रख दिया 2, ओके। और जो भी यहां पर आएगा उसका मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में। ये बन गया विच इज इक्वल टू 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो 2 और इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस यू आ गया, और इस पर लिमिट क्या लग गई 0 to इनफाइनाइट और डी थीटा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2, वो 0 to π/2, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास, अपर लिमिट जब मैं लगाऊंगा यहां पर अपर लिमिट, तो क्या बनेगा देखो, माइनस 1 ई रेज टू दी पावर इनफाइनाइट बना, और माइनस प्लस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 ई रेज टू दी पावर 0, और क्या आ जाएगा डी थीटा। तो ये वाली टर्म ई रेज टू दी पावर इनफाइनाइट तो आपकी इनफाइनाइट बनेगी, तो 1 इनफाइनाइट क्या बनेगा 0, और यहां पर ई रेज टू दी पावर 0 1 बनेगा तो 1, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और क्या बचेगा केवल डी थीटा, इक्वल टू 2 इंटू, और यहां पर इसकी जब वैल्यू रखेंगे अपन तो थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी 0 to π/2, इक्वल टू 2 इंटू अपर लिमिट लगाएं तो π/2, लोअर लिमिट लगाएं तो 0, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास पाई, ओके। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ रही है, पाई के बराबर। क्या चल रहा है यहां पर, गामा 1/2 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू किसके आ रहा है, पाई के। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस implies that gamma 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस लेक्चर में मुझे आपको करवाना था। जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स हमारे काम में आ रहे हैं, ठीक है। गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमारे काम में आया, एक और गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। इसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट्स की और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टीज काम में आई, और इसके अलावा एक डबल इंटीग्रेशन को किस तरह से आप दो इंटीग्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो, वो काम में लेते हुए ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने प्रूव किया है। तो अब आप इसको डायरेक्टली काम में ले पाएंगे। गामा 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट पाई। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, जिस तरह का कंटेंट, मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें आपको मिलती रहें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट शेयर कर सकते हैं हमसे। आपके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।